हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, जैसे कि काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, काउंट वी फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन। कौन सा फंक्शन क्या क्या काम करता है, इसके लिए हमने एक यहाँ पे डेटा एंट्री किया हुआ है एक सेल रेंज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का काम है कि इस सेल रेंज में से कितने सेल में आपका नंबर टाइप किया हुआ है ये बताता है काउंट फंक्शन। ठीक है, कौन कौन से नंबर में कितने सेल में नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद काउंट ए फंक्शन का काम है कि कितना सेल में आपका अल्फ़ाबेट और नंबर ये दोनों को काउंट करके बताता है। ठीक है, कितने सेल में आपका नंबर लिखा हुआ है और अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, दोनों काउंट करके बताता है काउंट ए फंक्शन। ठीक है, उसके बाद काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन का काम है रिपीटेड नंबर को बताना। इस सेल रेंज में से कौन सा नंबर कितना बार रिपीट हुआ है ये जानना है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब आता है हम लोग काउंट ब्लैंक फंक्शन। अब इस सेल रेंज में से कितना सेल आपका ब्लैंक है ये जानना है, तो किसका यूज करेंगे? काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मैक्स फंक्शन। इस सेल रेंज में से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर जानना है, तो हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। अब मीन फंक्शन। मीन फंक्शन का काम है इस सेल रेंज में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये जानना है, तो हम लोग मीन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, हमने इस सेल रेंज को अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ है। जैसे अल्फ़ाबेट को अलग कलर से हाईलाइट कर दिए हैं और नंबर को अलग कलर से और ब्लैंक सेल को अलग से। काउंट फंक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये जो हमने एक सेल रेंज बनाया हुआ है उस पूरे सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, अब इस सेल रेंज में 10 सेल ऐसा है जिसमें आपका नंबर टाइप किया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन का काम क्या है? ये नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है, नंबर को भी काउंट करेगा और अल्फ़ाबेट को भी काउंट करेगा। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। अब ये जो सेल रेंज है उस सेल रेंज को फिर से दोबारा पूरा को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। अब आ गया आपका 20। अब इस सेल रेंज में 20 ऐसा सेल है जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट टाइप किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन का काम क्या है? रिपीटेड नंबर को ये काउंट करता है। इस सेल रेंज में से कौन सा नंबर कितना बार रिपीट हुआ है ये जानना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब सेल रेंज को पूरा को फिर से सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा, डबल कोटेशन। अब कौन सा नंबर जानना है कि कितना बार रिपीट हुआ, वो नंबर वहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि हमको जानना है 20, 20 कितना बार रिपीट हुआ है, डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेल रेंज है इसमें 20 जो ऐसा नंबर है जो यहाँ पे 3 बार टाइप किया गया है, 3 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 3 बार रिजल्ट आ गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे दूसरा कुछ जानना चाहते हैं, दूसरा कुछ यहाँ पे टाइप कर दे। जैसे डी जानना है कि डी कितना बार रिपीट हुआ है, इंटर करेंगे तो डी यहाँ पे 4 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 बार यहाँ पे डी दिखा रहा है। अब उसके बाद क्या है, कुछ भी नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। 20 लेना है, 10 लेना है, 15 लेना है या अल्फ़ाबेट लेना है, किसी भी रिपीटेड नंबर को आप जान सकते हैं। अब क्या करना है? काउंट ब्लैंक फंक्शन। ये जो सेल रेंज है उसमें से ब्लैंक सेल कितना है, इसके लिए क्या टाइप करेंगे? इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन। अब सेल रेंज को पूरा सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेल रेंज है, ये सेल रेंज में से 4 सेल ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना नंबर है ना ही अल्फ़ाबेट है, वो ब्लैंक है। अब है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का इस सेल रेंज में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है ये जानना है, तो हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं। टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्स,
ब्रैकेट ओपन, इस सेल रेंज को दोबारा सेलेक्ट कर लेना है पूरा को, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे इस सेल रेंज में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 40। 40 जो ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है। ठीक है, अब हमको जानना है मीन फंक्शन के बारे में। सबसे छोटा, इस सेल रेंज में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो टाइप करेंगे फिर से क्या यहाँ पे, इक्वल टू मीन, इक्वल टू मीन टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन, फिर से पूरा सेल रेंज को ले लेना है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे छोटा ये जो सेल रेंज है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10 है। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।